तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 और ये मैट्रिक्स का जो है चैप्टर है 3.2। अगर 3.1 नहीं देखें तो प्रत्येक क्वेश्चन विस्तार पूर्वक जो है आपको समझाए हैं, बताने की जो है कोशिश किए हैं। नहीं देखें जरूर जाइए, प्लेलिस्ट में जो है पड़ा हुआ है उसको एक बार जरूर देख लीजिए ताकि आपका बोर्ड एग्जाम के लिए जो सहायक सिद्ध हो सके। तो यहाँ पर जो है 3 मैट्रिक्स दे रखा है, मैट्रिक्स ए, बी और सी। तो कह रहा क्या कि इन तीनों की सहायता से हमें a प्लस बी, ए माइनस बी, 3a माइनस सी, ए बी और बी ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम रूल्स को जो है यहीं पे क्वेश्चन बनाते चलेंगे और वहां पे आपको जो है रूल्स बताते चलेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं कि दो मैट्रिक्स अगर दे रखा है तो उसको जोड़ते कैसे हैं, और जब जोड़ने के लिए सीख जाएंगे तो उसको घटाने के लिए भी सीख जाएंगे कि दो मैट्रिक्स को जो है किस तरह से जोड़ेंगे या घटाएंगे। ठीक है, चलिए तो ये दे रखा है हमारे लिए कि A बराबर जो है मैट्रिक्स है 2 4 3 2 और B जो है ये है। ठीक है, चलिए फाइंड करते हैं कि A प्लस बी किस तरह से निकालेंगे। तो हम देखिए क्या बताएं आपको कि मैट्रिक्स के जो है सेम, ठीक है, से संगत अवयव 24 और ये 32 प्लस और यहाँ पे B एक मैट्रिक्स है 1 3 माइनस 2 5। अब इसको जोड़ना है तो जोड़ने में क्या करना है आपको, संगत अवयव जो है ये पहला अवयव है, इस मैट्रिक्स का ये पहला अवयव है, इन दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, ये दूसरा है तो ये दूसरे वाले के साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, बस हो गया आंसर। मतलब ये नया मैट्रिक्स जो हमारा बन के आएगा वो क्या होगा, 2 + 1 और 4 को जोड़ेंगे 3 के साथ। समझ पा रहे हैं, 3 यहाँ पे माइनस है, चूंकि माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 2 + 5, 2 + 5। मेरे पास नीचे जगह नहीं इसलिए इधर आ जाते हैं। तो यहाँ पे कितना हो गया हमारा, ये हो गया 3 7, यहाँ पे हो गया 1 और यहाँ आ गया 7। कितना आसान था, है ना। दो मैट्रिक्स अगर अवयव दे रखा है, दो अवयव, तो उसको जोड़ना बहुत ही आसान था। इसी का प्रयोग करेंगे हम लोग माइनस में, है ना। तो चलिए इसको नोट कीजिए। तो ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है, क्योंकि ए और बी तो सेम है मैट्रिक्स, चाहे वो पहला हो या फिर दूसरा, बस शर्त यहाँ पे काम जो करना है वो माइनस का करना है। क्या बोले, माइनस का। तो यहाँ पे जो है माइनस कर देते हैं। तो हम जब ए और बी दे रखा है तो लिख सकते हैं ए माइनस बी। ए माइनस बी में क्या करना है, मैट्रिक्स पहला क्या है 3 2 माइनस और ये जो है दूसरा मैट्रिक्स, बस इसके संगत अवयव को माइनस कर दो। अरे प्यारे, इसके संगत अवयव जो है उसको माइनस कर दो। जैसे में ये पहला अवयव और ये पहला अवयव, इन दोनों को माइनस कर दो। बस इसी पैटर्न को पकड़ के रखो और आगे बढ़ जाओ। 4 में जो है 3 माइनस करेंगे, 3 में जो है -2 करेंगे, -2 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ठीक ना, और यहाँ पे हो गया 2 - 5। फाइनली क्या आ जाएगा हमारा, तो यहाँ पे जो है 2 में 1 1, यहाँ भी 1, 3 to 5 और 2 में गया तो बचा हमारा -3। ये हो गया आंसर। कितना आसान है ना। दो मैट्रिक्स अगर दे रखा है तो उसका जोड़ और उसका घटाव बहुत ही आसान। अब चलते हैं तीसरा नंबर में, थोड़ा सा अलग है, इसको नोट कीजिए, बताते हैं क्या। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 3 है और 3 में जैसा कि ए और सी का जरूरत है, हमें क्या बोले, ए और सी का जरूरत है, यहाँ बी का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये गिवन में दे रखा है मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स सी। हमको फाइंड क्या करना है, एक बार नजर दे। ये देखिए 3 × a - c, 3 × a - c, इसका मतलब क्या हुआ कि अवयव ए जो है, ठीक है, अवयव ए जो है ए में 3 से गुना करना है। अब गुना कैसे करते हैं वो देखिए आप। अब देखिए गुना क्या करेंगे, जो भी बाहर में संख्या होगा, चाहे वो बटे में हो या पूर्ण हो, इससे प्रत्येक अवयव में जो है गुना कर देना है। क्या बोले, बाहर के संख्या से जो है अंदर में जितने भी अवयव हैं उन सभी में, चाहे मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का क्यों ना हो, उसके प्रत्येक अवयव में क्या करना है आपको, 3 से जो है गुना कर देना, उसके बाद माइनस करेंगे।
ठीक है, ये नहीं कि पहले माइनस नहीं, पहले जो है मल्टीप्लीकेशन का काम कीजिए। तो यहाँ पे जो है पहले गुना करते हैं, तो जैसे ही गुना करेंगे 3 गुना 2 यानी कि हो गया 6, 4 इंटू 3 12, 9 और ये हो गया 6। और गलती लिख दिए क्या? नहीं, ठीक है। माइनस हो गया हमारा, माइनस हो गया 2, 5, 3 और ये हो गया 4। अब यहाँ पे आप माइनस कीजिए, तो माइनस करने में ये वाला जो नियम बताया आपको दूसरा वाला, उसको अप्लाई कर दीजिए कि प्रत्येक संगत अवयव को जो है माइनस कर दीजिए। मतलब क्या बनेगा मेरा नया अवयव 6 माइनस 2। देखिए 6 में -2 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा हमारा। ठीक, 12 में 5 घटाएंगे, 12 में जो है 5 गया। ठीक, उसी से 9 में 3 को, 9 में 3 को और 6 में 4 को। समझ पा रहे हैं बात को प्यारे? बहुत ईजी है, कोई मतलब हार्ड वर्क नहीं। 8 और यहाँ पर आ गया 7, यहाँ पर आ गया 6 और यहाँ पर आ गया 2 और यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, नोट कीजिए इसको। चलते हैं a इंटू बी यानी कि ए बी फाइंड करते हैं। तो ये जो है 4th नंबर क्वेश्चन में दे रखा है a और b, चूंकि a b तो हम जानते हैं ये दे रखा है। अब यहां से हमें फाइंड करना है a इंटू बी यानी कि दो मैट्रिक्स को गुना कैसे करेंगे, बशर्ते दोनों का ऑर्डर जो है सेम होना चाहिए, है ना। चाहे वो 2/2 का हो, 3 इंटू 3 का हो, जो भी ऑर्डर दोनों मैट्रिक्स का सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि ए और बी मैट्रिक्स जो दे रखा है ये दोनों सेम ऑर्डर का है, इसलिए हम फाइंड करते हैं ए इंटू बी का। तो कैसे करेंगे, वो थोड़ा सा परसेंट बना कर रखो प्यारे, तुरंत हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 30 माइनस 25। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, दो मैट्रिक्स को गुना करने के लिए देखो ये जो है पहला रो है और ये जो है पहला कॉलम है। ठीक है, पहला रो और पहला कॉलम के अवयवों को गुना करके जोड़ दीजिए। क्या बोले, पहला रो और पहला कॉलम के अवयव को गुना करके जोड़ दीजिए। क्या बोले, ये देखिए पहला रो और पहला कॉलम, तो 2 को 1 के साथ गुना प्लस 4 को जो है -2 के साथ गुना। कोई दिक्कत, ये जो बनेगा ये सॉल्व होके जो आएगा ये नए वाले अवयव का, सॉरी नए वाले मैट्रिक्स का पहला अवयव होगा। ध्यान देना इसमें कि ये पहला रो है और ये पहला कॉलम, इनको गुना करके जोड़ दीजिए और जोड़ने के बाद जो भी अवयव आएगा वो इस मैट्रिक्स का प्रथम अवयव बनेगा। तो दूसरा तो यहाँ आएगा क्योंकि 2/2 का है। तो चलिए पहला रो दूसरा कॉलम, क्या बोले, पहला रो दूसरा कॉलम को गुना करते हैं। तो 2 गुना 3 प्लस 4 गुना 5। समझ पा रहे हैं बात को, हम क्या बोल रहे हैं, रो को महत्व देना है। ठीक है, रो उठाए तो रो में ही लिखेंगे, रो को उठाए तो रो में ही लिखेंगे। अब देखो, अब दूसरा ये वाला रो चल रहा है। ठीक है, ये वाला रो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला रो दूसरा रो पहला कॉलम, क्या बोले, दूसरा रो पहला कॉलम, लेकिन गुना करेंगे तो रो में लिखेंगे। ठीक है, जैसे में यहां देखिए क्या है, अवयव हमारा 3 गुना 1 1 प्लस 2 गुना -2 2 गुना -2। ठीक है, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो सॉरी दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो अवयव आएगा यहां 3 गुना 3 सॉरी 3 गुना 3 प्लस 2 गुना 5। बस हो गया, कहानी खत्म, टाटा बाबा। यहाँ पे क्या होता है, आपको ध्यान देना है कि पहला रो पहला कॉलम को गुना करके जोड़ना है और वो जो अवयव आएगा वो प्रथम अवयव होगा। फिर पहला रो दूसरा कॉलम, ये दूसरा बनेगा, दूसरा रो पहला कॉलम, ये दूसरे रो का प्रथम अवयव बनेगा। ठीक है, बस इसी तरह से आगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हो गया हमारा कितना आ गया, ये आ गया 2 माइनस 8, यहाँ पे आ गया 6 प्लस 20, यहाँ पे आ गया 3 -4 और यहाँ पे आ गया 9 प्लस 10। कोई दिक्कत परेशानी
नहीं है, बहुत बढ़िया। चलो इसको सॉल्व कर दो। नहीं है तो फिर रोने वाली क्या बात है इसमें, 26, इसको कर दो -1 और इसको कर दो तो 19, हो गया आंसर। मतलब a इंटू बी है ना, a इंटू बी का वैल्यू कितना आ गया ये, तो हो गया क्या b इंटू ए यही होगा, नहीं दोनों अलग अलग। मैट्रिक्स में ए बी बोलो और बी ए बोलो, दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसको नोट करो, बताते हैं कैसे। अरे इसमें भी कुछ नहीं है प्यारे, जैसे ए बी निकाले उसी तरह बी ए निकाल लेंगे, और क्या। बस इसमें मैट्रिक्स जो होगा हमारा वो थोड़ा अलग अलग होगा। ए बी और बी ए दोनों अलग अलग चीजें हैं। यहाँ पे पहले बी है तो बी को लिखेंगे, ये गलती नहीं करनी है कि 2 गुना 3, 3 गुना 2 एक ही होता है, ये चीज हर जगह अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे आ गया 2 4 और 3 2, बस देख रहे हो यहाँ पे रो कॉलम का जो है अंतर आ गया है ना, ऐसे वो देखो यहाँ। अब हम क्या बताएं कि इसको गुना कैसे करेंगे, तो इसका पहला जो रो है, ठीक है, इसके पहले कॉलम के साथ गुना करके जोड़ दो। क्या बोले, ये जो पहला रो है इसके पहले कॉलम के साथ जो है गुना करके जोड़ दो। ठीक है, क्या कैसे, ये ऐसे, यहाँ देखो 1 इंटू 3 सॉरी 2 प्लस 3 इंटू 3 जोड़ दिए है ना। पहला रो पहले कॉलम के साथ गुना करके जोड़ दिए। अब देखते जाओ यहाँ अगला स्टेप क्या करते हैं। अब यही रो को लेंगे, पहला रो और दूसरा कॉलम, क्या बोले, पहला रो और दूसरा कॉलम को गुना करके जोड़ दो। तो ये लिखेगा कहाँ, यहाँ 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 कहाँ, तो यहाँ लिखाएगा। ठीक है, ये दूसरे रो में लिखाएगा, कॉलम में लिखाएगा। चलो गुना करो, 1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2, लॉक करो। बस सेम चीज वही करो नीचे के लिए भी। ये हो गया हमारा, कहानी खत्म इसका। चलो जाओ हवा पियो। अब देखो ये हमारा क्या है, ये दूसरा रो है, दूसरा रो पहला कॉलम के साथ गुना करो, तो -2 इंटू 2 -2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3, बस। अब इसको 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 क्या बोले, ये दूसरा जो रो है दूसरे कॉलम के साथ गुना करो, तो -2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2, बस इसको सॉल्व कर लो, उछलते कुत्ते जैसे भी हो, रो धो के। चलो 2 प्लस 9, ठीक है, यहां भी कर लेते हैं -4 और प्लस हो गया 15 और यहाँ पे क्या हो गया 4। हालांकि इतना जरूरत नहीं था डिटेल करने का, तुम डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो 6। और यहाँ पे हो गया -8 प्लस, चूंकि बचपना वाला तो रहा नहीं कि जोड़ घटाव करो बैठ के तुम 12th में आके, तब तो हो गया तुम्हारा सिलेबस का बल्ले बल्ले। 11, 15 में 4 गया 11, यहाँ पे आ गया 10 और यहाँ पे आ गया 2 और यही हो गया हमारा छू, है ना। तो कितना आसान था, दो मैट्रिक्स बन सकते, सेम ऑर्डर का होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, और विशेष बातें हम लोग जो है अगले क्वेश्चन में जानेंगे। तब तक जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ।